एवरीवन, मैं सर्विस इंजीनियर फ्रॉम मास इंडस्ट्रीज़। आज हम लोग विक्टर डोर ड्राइव में कनेक्शन और ट्यूनिंग प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शन के बारे में बात करते हैं कि कनेक्शन कैसे करना है। ये 230 वोल्टेज इनपुट पावर सप्लाई है, हमें इसे कनेक्ट कर देना है। ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल और ये अर्थिंग हमें ज़रूर देना है, ठीक है। फिर जब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये एलईडी देख पा रहे हैं, यहाँ पे पावर करके लिखा हुआ है, तो ये ऑन हो जाएगी। जैसे सप्लाई आई ये ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एक टर्मिनल है डोर ओपन और डोर क्लोज के लिए, तो इसमें भी ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर I1 है, I1 जो है ये डोर ओपन के लिए है। फिर I2 है, I2 डोर क्लोज के लिए। ये इसका कनेक्शन हो गया। सिमिलरली ऊपर में उसके देखेंगे हम लोग तो O1 एलईडी के पास लिखा हुआ है। O1 मतलब डोर ओपन एलईडी, और नीचे लिखा हुआ है O2 यानी डोर क्लोज एलईडी। ये एलईडी जब डोर फुल ओपन हो जाएगा और जब फुल क्लोज होगा तब जलेंगी, ठीक है। अब ये एक टर्मिनल कनेक्शन है हमारा लिमिट का, जो डोर ओपन लिमिट, डोर क्लोज लिमिट हमारी होती है। तो सिमिलरली इसमें O1 लिखा हुआ है बीच में, जो कॉमन पॉइंट है इसका। अगर हमें NO चाहिए तो NO यूज़ कर लेंगे, NC चाहिए तो NC यूज़ कर लेंगे, ठीक है। O1 जो है डोर ओपन लिमिट है, उसके बाजू में O2 लिखा हुआ है। O2 जो है डोर क्लोज लिमिट है, इसमें भी NO और NC कॉन्टेक्ट है, जो चाहिए हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये तो कनेक्शन हो गया पूरा हमारा। अब हमें ट्यूनिंग जानना है, ट्यूनिंग कैसे होता है। तो ट्यूनिंग के टाइम में हमें बहुत ध्यान देना है कि ये टर्मिनल के कनेक्शन नहीं होने चाहिए, ये डिस्कनेक्ट कर देना है। और ये लिमिट का कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए, ओके, ये भी निकाल देना है हमें। फिर उसके बाद हमें देखना है कि ये हमारा कैम किस पोजीशन में। अगर ये पूरा ऐसे क्लोज, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं क्लोज है, तो हमको इसको ओपन कर देना है, थोड़ा ओपन करना है। और ये ओपन हम ऐसे नहीं कर सकते मैनुअली, क्योंकि पावर ऑन है, तो हमें मेन पावर डिसकनेक्ट करना पड़ेगा स्विच से। और वहाँ से डिसकनेक्ट करने के बाद हम लोग ये पावर ऑन जो एलईडी है ये ऑफ हो जाएगा। हम लोग इसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं जब निकाल दूंगा तो पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये इजीली अब मैं इसको खोल सकता हूँ यहाँ से, इस तरह। ये खोल लिया मैंने, बस इतना ही कर लेना है। फिर लगा देना है इसको, ये लग गया, कनेक्शन आ गया, पावर ऑन का एलईडी आ गया। अब हमें फिर ट्यूनिंग के टाइम में ये ध्यान देना है कि ये जो स्विचेस हैं ये किस पोजीशन में। इसमें जो 1 नंबर स्विच है, ट्यूनिंग के टाइम में जो 1 नंबर स्विच है वो ऑन होना चाहिए, बाकी सब ऑफ होना चाहिए, तो हमारे ये ऑन है। उसके बाद क्या करेंगे, ये ऊपर लर्न बटन है, तो लर्न बटन को हम लोग थोड़ा सा टाइम दबा के रखेंगे। ये स्टेट का एलईडी ब्लिंक करने लगेगा जब तक। ये अभी ब्लिंक करने लगा। अब हम क्या करेंगे, ये डोर क्लोज का बटन दबाएंगे। ये डोर क्लोज, ट्यूनिंग स्टार्ट हो गया। ये O2 आया, यानी डोर क्लोज का एलईडी आया, ये आना ही चाहिए। हाँ, जब तक नहीं आता तब तक हमें बटन डोर क्लोज का दबा के रखना है। अब डोर ओपन का, ये डोर ओपन का बटन मैंने दबाया, डोर ओपन हो रहा है, यानी हमारा ट्यूनिंग हो रहा है। ये O1 का आया एलईडी, ओके। सिमिलरली वापस से डोर क्लोज का दबाएंगे।
हमें ये ट्यूनिंग का प्रोसेस जब तक करना है जब तक ये स्टेट का एलईडी ऑटोमेटिक बंद ना हो जाए। जब तक ऑन है यानी कि हमको डोर ओपन और क्लोज करते ही रहना है कंटिन्यू। अब देख पा रहे हैं डोर ओपन हो गया, ओवन का एलईडी आ गया और ये स्टेट का एलईडी बंद हो गया, यानी हमारा ट्यूनिंग सक्सेसफुल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 नंबर स्विच ऑफ कर देंगे और इसका 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर ये ऑन कर देंगे। ये ऑन करते ही हमारा डोर ड्राइव नॉर्मल मोड में चले जाएगा। ओके, फिर हम लोग इसको कनेक्शन कर लेंगे, फिर लिमिट का भी कर सकते हैं और फिर कॉमन से I1 को और फिर कॉमन से I2 को शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं हमारा डोर ऑपरेट बराबर हो रहा है या नहीं।